नैमिषे यनिमेषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रं स्वर्गीये लोकाये सहस्रसममासत सहस्रसममासत। पहले के समय में और आज के समय में अंतर है और अंतर होना भी चाहिए। युग के अनुसार अंतर अवश्यम भावी है। पहले लोग अपना सारा समय भगवान को पाने में लगाते थे और आज हम अपना सारा समय भगवान को पाने को छोड़ करके बाकी सारे कामों में लगाते हैं। भागवत महात्म्य में लिखा हुआ है कि जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी उस समय इतने लोग वहाँ उपस्थित थे। 2 बार उनकी कथा हुई थी और दोनों बार मिला करके जितने लोग कथा सुन रहे थे सब विमान पर चढ़ करके भगवान के लोक में चले गए थे और गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं भगवान आए थे। धुंधकारी तो पहले ही कथा में मुक्त होकर के भगवान के लोक में गए थे। हरिद्वार में जो कथा हुई थी उसमें सनकादि ऋषि ने नारद जी को कथा सुनाई थी। उसमें 14 भुवन के लोग मनुष्य शरीर धर धर करके वो कथा श्रवण करने के लिए आए थे और उस कथा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। भक्ति महारानी, ज्ञान बैराग सब लोगों को वो कथा सुनने के लिए और प्यासा बन करके वहां जाना पड़ा था। मैत्रेय जी ने हरिद्वार में ही विदुर जी को कथा श्रवण कराई, लेकिन उसमें बाकी लोगों ने वो कथा श्रवण नहीं की। ऐसा ठाकुर जी का आदेश भी था। तो आप इसको देख सकते हैं कि पहले और आज में कितना फर्क है। पहले लोग कथा के लिए जीते थे, भगवान के लिए जीते थे, भगवान को पाने के लिए जीते थे, भगवान से प्रेम करने के लिए जीते थे। और आज युग ने हमारे मन और मस्तिष्क को ठीक इसके उल्टा कर दिया है। फिर कभी ठाकुर जी जरूर वो समय लौटा करके देंगे जब हम फिर से भगवान को पाने के लिए और उसी लगन से लगेंगे जैसे लगन से उस समय ये परीक्षित जी लगे थे। परीक्षित जी की कथा में देखिए, सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को कथा सुनाई थी सुखताल में गंगा के किनारे, तो स्वयं उनके पिता श्री वेद व्यास जी कथा श्रवण कर रहे थे और सभी बड़े बड़े ऋषि महर्षि त्रिकालदर्शी उस स्थान पर एकत्रित हो गए थे, क्योंकि उनको ये पता था कि सुखदेव जी से हमको भागवत कथा श्रवण करने को मिलेगी। तो आज भले हमें ऐसा लगता है कि कथा से अरुचि है, लेकिन वो समय आएगा जब हम लोग फिर से कथा से प्रेम करने लगेंगे, फिर से भगवान से प्रेम करने लगेंगे, उनके चरणों में आसक्ति हो जाएगी और फिर से हम लोग भगवान को पाने के लिए और जितनी भी हमारी शक्ति है वो सारी शक्ति लगा करके और जितने भी श्रोता हैं हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले अभी आप सबों को लगता होगा कि अभी दूसरी चीज़ करनी चाहिए, दूसरा चीज़ सुनना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि भगवान को छोड़ करके दूसरा क्या होता है। ऐसे भगवान को ज़रूर पाने का प्रयास करना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसमें ज़रूर बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और ठाकुर जी के अभय चरण कमलों में प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नारायण, धन्यवाद।